हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम एनटीए नेट के प्रीवियस ईयर के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। जो आज जो क्वेश्चंस लिए गए हैं वो नवंबर 2017 से लिए गए हैं क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस वीडियो को इन्फॉर्मेटिव आपको ये लगती है और आपको समझ आती हैं चीज़ें, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाइक दिस एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। सो स्टार्ट करते हैं। हियर इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग डायग्राम विथ टू पैरेलल डिमांड कर्व ए बी एंड सी डी। दो पैरेलल डिमांड कर्व्स हैं। दो पैरेलल डिमांड कर्व्स क्या हैं? सी डी एंड ए बी। तो इसमें क्या पूछा है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट आर और एस आर इक्वल्स। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। ऑप्शन 2 है पॉइंट आर इज़ ग्रेटर देन दैट एट पॉइंट एस, यानी कि पॉइंट आर में जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो ग्रेटर देन है, ज़्यादा है एस के। पॉइंट आर इज़ लेस देन दैट एट पॉइंट एस, यानी कि पॉइंट आर पर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो एस से कम है। पॉइंट आर और एस आर जो है इनफाइनाइट है। तो अब ये हमें फाइंड आउट करने के लिए हमें पैरेलल जो हैं डिमांड कर्व उनमें जो पॉइंट आर और पॉइंट एस है उसकी इलास्टिसिटी अगर हमें कंपेयर करनी हो तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो ये है, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस एट पॉइंट आर इक्वल्स टू लोअर सेक्शन और जो है अपर सेक्शन को हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। इसका फॉर्मूले में अगर हम इसको पुट करते हैं वैल्यूज़ तो क्या आ जाएंगी? इट वुड बी आर बी अपॉन आर ए। ओके, इसको देख के आप समझ सकते हैं कि जो वैल्यू आएगी दैट वुड नॉट बी, जो है वो क्या नहीं होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर ज़्यादा है और क्या है, डिनोमिनेटर कम है और जो ऊपर की जो वैल्यू है लोअर सेक्शन में जो हमने वैल्यू पुट करी है आर बी वो ज़्यादा है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, इलास्टिसिटी प्राइस एट पॉइंट एस को अगर हम फाइंड करेंगे तो लोअर सेक्शन देन अपर सेक्शन की जो वैल्यूज़ है वो पुट करेंगे, वो क्या हो जाएगा? डी एस अपॉन एस सी। तो अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी ग्रेटर देन द वैल्यू विच विल कम हियर विल बी लेस इन कंपैरिजन टू दिस, यानी कि आर की जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी ग्रेटर देन एस। तो वैल्यू क्या हो जाएगी? तो आंसर क्या हो जाएगा? पॉइंट आर इज़ ग्रेटर देन दैट एट पॉइंट एस, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गिवन द कंजम्पशन फंक्शन सी इक्वल टू 75y एंड द इन्वेस्टमेंट फंक्शन इज I इक्वल टू 110 माइनस 0.25i, देन द इक्वेशन ऑफ आई एस फंक्शन विल बी। अब यहाँ पे इक्वेशन पूछी है आई एस फंक्शन की और हमें क्या दिया है? कंजम्पशन फंक्शन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन दिया है। तो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इसे। आई एस इक्वल टू किसके होगा? वाई के। और वाई क्या किसके इक्वल होता है आई एस फंक्शन में? आई एस फंक्शन वाई के बराबर है इनकम के, एंड इनकम किसके बराबर होती है? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट और सेविंग। यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट दिया है तो हम इन्वेस्टमेंट लेंगे प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, राइट। अभी यहाँ पे क्योंकि हमें ये नहीं दिया है तो वी विल नॉट पुट दिस। तो है वैल्यू हम किसकी पुट करेंगे? सी की वैल्यू, यानी कि कंजम्पशन की वैल्यू और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इसमें हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो y बराबर किसके हो जाएगा? 0.75y प्लस 110 माइनस 0.25i, सॉरी। ठीक है, अब हम इसको y को इधर ले आएंगे क्योंकि हमें ये सॉल्व करनी है इक्वेशन। तो y माइनस 0.75y इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगी? ये हो जाएगा 110 माइनस 0.25i।
इसमें से इसको अगर हम करेंगे माइनस तो 25.25y आ जाएगा, क्योंकि 1y इसको हम सपोज करेंगे, है ना, क्योंकि जहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होती वहाँ पे 1 हो जाता है। तो 1y में से अगर 0.75 को माइनस करेंगे तो 0.25y आएगा। तो इसकी वैल्यू को आगे हम इसको सॉल्व करेंगे, 110 माइनस 0.25i एंड नाउ y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y इक्वल टू कितने हो जाएगा, 110 माइनस 0.25 माइनस 0.25i अपॉन 0.25। इससे इसको वैल्यू को करेंगे तो 1 आ जाएगी इसकी वैल्यू, और इसको पॉइंट हटाएंगे इसका और यहाँ पे 2 वैल्यूज प्लेस करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 4 टाइम देन 4 टाइम देन 0, यानी कि 440 इसकी वैल्यू आ गई है। अब डबल फिर इसको यानी कि क्या हो गया, y किसके बराबर हो जाएगा, 440 माइनस i के, क्योंकि हमने 0.25 से 0.25 को डिवाइड किया तो 1 वैल्यू आई, तो ये इसका जो है आंसर हो गया। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, इफ़ द एक्सपोर्ट प्राइस इंक्रीज बाय 5%, इम्पोर्ट प्राइस बाय 20%, द कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड इज़, यानी कि इसमें क्या पूछा है, एक्सपोर्ट प्राइस कितने परसेंट से इंक्रीज़ होता है, 5% से इंक्रीज़ होता है, सॉरी एक्सपोर्ट प्राइस, और इम्पोर्ट प्राइस 25% से इंक्रीज़ होता है। तो कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड पूछा है इसने, तो कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, PX प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट, PX अपॉन PM इसकी फॉर्मूला है। इसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे, सबसे पहले इसके लिए निकालेंगे PX। तो PX को निकालने के लिए हमें क्या करना है, हम इसमें बोला है एक्सपोर्ट प्राइस इंक्रीज बाय 5%। अब किसका 5%, हम इसको जो प्राइस है उसको 100 मान के चलेंगे, 100 का 5% यानी कि 5, सो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 100 प्लस 5 यानी कि 105। और जो इम्पोर्ट प्राइस है वो क्या, यहाँ पे भी हम प्राइस 100 मान के चल रहे हैं, उसका 20% यानी कि 20, तो 100 प्लस 20 इक्वल्स क्या हो जाएगा, 120। और अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड निकालने के लिए, तो 105 जो हमारी ये वैल्यू आई है और ये वैल्यू आई है अपॉन PM निकला है हमारा क्या, 120। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 5 से, तो 21 यहाँ पे आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20। तो अगर इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं तो 0.87 इसकी जो है वैल्यू आएगी। सो द आंसर इज़ ऑप्शन नंबर 2, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट इज कोड यूज्ड अंडर GST for classification of goods. For classification of goods is called option number 1 NIC, option number 2 HSC, option number 3 GSTN, and option number 4 ITC. So the right answer this is option number 2 HSC. HSC की जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। इट्स अ 6-digit कोड होता है विच क्लासिफाइज 5000 प्लस प्रोडक्ट्स एंड इज़ एक्सेप्टेबल वर्ल्ड वाइड। जो आइडेंटिफाई करने के लिए जो ये कोड होता है उसका HSC होता है, जो कि इट इज़ अ कोड यूज अंडर GST के अंडर में से यूज किया जाता है टू क्लासीफाई द गुड्स। इस कोड को क्या कहते हैं, HSC, ठीक है। इसका तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 HSC। नेक्स्ट इज assuming an agricultural growth rate of 4% per annum in India, what will be its contribution to the country's GDP growth rate with a 20% contribution of the agriculture sector to GDP? कंट्रीब्यूशन कितना है एग्रीकल्चर का, 20% है। एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ कितने परसेंट से हो रही है, 4% से हो रही है। तो जो ये 4% की ग्रोथ है वो कितना परसेंट है इस कंट्रीब्यूशन में, वो हमें फाइंड आउट करना है। यानी कि हमें क्या करना है, 4% किसका, 4% हमें फाइंड आउट करना है, 4% ऑफ
20। ठीक है, क्या है ये? कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर टू जीडीपी। ठीक है, तो इसके लिए हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, और 5 तो 4/5 इसकी वैल्यू है। फिर फर्दर इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया, पॉइंट लगा के 8 टाइम जाएगा, है ना। तो आंसर क्या हो गया, 0.8%। राइट, दिस इज़ द राइट आंसर।